आज ये सिर्फ एक टॉपर स्टॉक नहीं है, किसी एक रैंकर की कहानी नहीं है, किसी विनिंग स्ट्रेटजी की बात नहीं है। आज बात है एक स्ट्रगल की, एक रेजिलियंस की, एक फाइट की। 4 अटेम्प्ट जब आपका प्री ना हो, उसके बाद आप फाइट करो, किस माइंडसेट से वो लड़ते होंगे। 5वां अटेम्प्ट देने के बाद पहली बार प्री निकालना, फिर मेंस निकालना, फिर इंटरव्यू देना और उसके बाद एक रैंक लाना। आज मैं बात कर रहा हूँ अपनी बहुत प्यारी स्टूडेंट के बारे में जिसका नाम है कल्पना मीना। तो कल्पना, वेलकम। हाँ आई होप आप इस समय बहुत खुश होंगे। फाउंडेशन कोर्स आई थिंक स्टार्ट होने वाला है ना? यस सर, ऑगस्ट 10। यस। तो कल्पना, मुझे अपने बारे में बताइए कुछ, और मुझे बताइए कि ये किस माइंडसेट के लोग होते हैं आपके जैसे वाले। So can I should I tell about myself यस first? यस प्लीज। Okay, so as you said, myself Kalpana, and I am from Kotputli, Meerut district of Rajasthan. मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं से अपने होम टाउन से कंप्लीट करी, एंड देन पोस्ट दैट आई वेंट टू दिल्ली फॉर माय ग्रेजुएशन. I did it from Miranda House, Delhi University, and then post my graduation got over. I started preparing for UPSC. और जब initial attempts workout नहीं करे, so I of course started thinking about a backup. तो मैंने पीजी का एग्जाम दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही, हम्म। एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट थ्रू. सो आई एनरोल्ड इन MA Sociology in the Delhi School of Economics. हम्म। It finished in 2024. एंड हम्म। पोस्ट दैट मैंने एक साल अच्छे से यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करा, एंड फॉर्चुनेटली दिस अटेम्प्ट वर्कड आउट इन माय फेवर हम्म। by God's grace, by my family support, by your support, by my friends who have been there in and out. हम्म। So I'm very very grateful. And of course, like जो आपने 4 अटेम्प्ट वाला बोला. हाँ, मतलब एक अटेम्प्ट फेल होता है इंसान, 2 अटेम्प्ट फेल होता है, 3 होता है, 4 होता है, कहीं ना कहीं वो अंदर से टूटने लगा है। क्योंकि सिर्फ आप इस लड़ाई में नहीं हो, मैं तो कई लोगों को, कई स्टूडेंट्स को ऐसे जानता हूँ। एक स्टूडेंट थी मेरी जिनका नाम था शिवांगी। शी वॉज मैरिड, 5वां अटेम्प्ट तक उनका प्री नहीं निकला था, मेरे पास आई थी। 6 अटेम्प्ट में उनका पहली बार प्री हुआ था। फिर मेंस की उन्होंने उसी समय तैयारी की है, कब भी उन्होंने मेंस की तैयारी नहीं की, क्योंकि जब किसी स्टूडेंट का प्री बार बार नहीं निकलता है तो वो कहीं ना कहीं मेंस से भी वो पीछे छुड़ा लेता है कि यार वो कहीं ना कहीं हताश हो जाता है। लेकिन शिवांगी ने भी लड़ा। तो वैसे ही मुझे हार या जीत से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना लोगों की इस कहानी से पड़ता है कि इस माइंडसेट के लोग तो जीवन में ही जीत गए। क्योंकि 4 बार ना होना, फिर 5वीं बार सोचना कि चलो फिर से लगते हैं, वेन देर इज नो मच मोर बैकअप। और जब पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, सबके घर में होता है, बीइंग अ वुमेन, फैमिली का सपोर्ट ठीक है, लेकिन बीच बीच में शादी की बातें और और भी कई वैरायटी के जो स्ट्रगल्स होते हैं, उसके बीच अपने आप को ब्रेक डाउन में पाना, फिर भी लड़ना। तो मैं इस माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि ये विनर्स माइंडसेट कैसे आपके अंदर था, और आपको कैसे लगा कि मुझे ये काम करना है। आपके दिमाग में उस समय क्या चलता था ऐसा? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि किसी एक टॉपर की सिर्फ एक बात नहीं कि भाई मैंने ये सोर्सेस फॉलो कर लिए, ये पढ़ाई कर ली, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि हमने कैसे उस मेंटल हेल्थ को अपनी अलाइव रखकर उस चीज को टैकल करने की कोशिश की। तो वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, आई थिंक दे आर मच मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि हाउ टू फाइट दिस, कि 4 बार फेल होने के बाद 5वीं बार जज्बा ही कैसे लाएं। तो वो मैं जानना चाहूंगा। सर आई थिंक जो आपने क्वेश्चन पूछा, बिकॉज इतनी लंबी जर्नी रही है, तो हम्म। एवरी 10 days आई थिंक आई क्वेश्चन माई सेल्फ विद द सेम थिंग हम्म। कि देयर व्हाट इज माई वाई टुवर्ड्स क्लियरिंग दिस एग्जाम. हम्म। एंड आई थिंक बहुत सिंपल थॉट था सर. हम्म। एंड दिस इज द मंत्रा दैट आई कंटिन्यू फॉलोइंग इन माई लाइफ कि अगर आपके पास कुछ चीज करने की अपॉर्चुनिटी है, हम्म। आई डू नॉट want to have the regret ever in life that I did not try enough. हम्म। हम्म। एंड एवरी अटेम्प्ट, जब भी आप जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड दिया, आप नो मैटर हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड, हम्म। आई थिंक पोस्ट व्हेन यू एनालाइज थिंग्स फॉर योरसेल्फ, देयर आर हम्म। ऑलवेज 10 थिंग्स मिनिमम विच यू रियलाइज कि ये आपने नहीं की थी इस अटेम्प्ट में. हम्म। एंड आई वॉज वेरी वेरी क्लियर, एज लॉन्ग एज आई कुड फाइट इट एंड आई कुड ट्राई, आई वुड डू इट. मैंने कभी ऐसे टाइम लाइन भी नहीं रखा था अपने लिए हम्म। कि मैं 4 अटेम्प्ट के बाद नहीं दूंगी, और आई नेवर थॉट कि मेरा नहीं होगा. आई हम्म। डोंट नो देयर वाज व्हाट टर्म इज देयर फॉर दिस थिंग, बट एक जो होता है ना कि यू हैव दिस इनसेन बिलीफ इन योरसेल्फ हम्म। फ्रॉम डे वन इटसेल्फ. आई थिंक आफ्टर सेकंड थर्ड अटेम्प्ट सोसाइटी बोल रही थी पेरेंट्स को, हम्म। खुद के फ्रेंड्स जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे उन्होंने बोल दिया था कि मे बी लुक आउट फॉर समथिंग एल्स, एंड आई डिड हम्म। थिंक ऑफ बैकअप हम्म। आल्सो. हम्म। बट दिस वाज माय प्रायोरिटी, एंड एक बहुत ही इनसेन बिलीफ था कि मुझसे हो जाएगा, एंड आई विल डू इट, आई विल मेक इट थ्रू. क्या बात एंड है। आई थिंक वो बिलीफ कैरीड मी एवरी डे. तो
लेकिन I बट would बट just, बट इट्स नॉर्मल टू फील ब्रेक डाउन एट एवरी 10th डे, 20th डे, yes, 30th sir. डे। हर महीने एक बार ये दिमाग में आना, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। पर जब हमको ये सिखाया जाता है कि नहीं नहीं, ब्रेक डाउन ही नहीं होना चाहिए, कभी ऐसे 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 रोएंगे, ऐसे बैठेंगे, तो फिर एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, ऑफिसर्स कैसे बनेंगे। पर आई थिंक ऑफिसर माइंडसेट तक पहुंचने के लिए इस जर्नी को जीना भी तो जरूरी है, कि बार बार ब्रेक डाउन होना लाइफ में जरूरी भी है, क्योंकि उसी ब्रेक डाउन से ही तो आप स्ट्रांग बनेंगे। जब आप कभी Exactly. लड़ेंगे नहीं, जब वो आपके थॉट आएगा ही नहीं, तो आप लड़ ही नहीं रहे। Yes, मतलब sir. ये सोचना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई हमारे साथ ये हर 12वें दिन ये चीज होती है, हर 15वें दिन ये चीज होती है, मे बी हर महीने हमको ब्रेकडाउन फील होता है अपने अंदर। तो आई जस्ट वांट से एवरीबॉडी, इट्स नॉर्मल। इफ यू फील लाइक दिस, दैट मींस यू आर ह्यूमन बीइंग। है ना? तो जब Yes, तक sir. जिंदा है तब तक तो ठीक है, वरना मरने के बाद तो जलने का भी असर नहीं होता है। इसका मतलब Right. यही है कि इट्स ओके टू बी फील लाइक दिस। तो ठीक है, मतलब हर 10वें दिन आपने या 14वें दिन आपने, लेकिन बिलीफ, आपने एक बात की मुझे कि बिलीफ सिस्टम मेरा स्ट्रांग था, मुझे पहले से पता था। ऐसे तो बहुत से स्टूडेंट है जो सोचते हैं कि भाई मुझे लगता है कि मेरा हो जाएगा, आई एम वर्किंग हार्ड। लेकिन जब नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, चौथे बार भी नहीं हुआ, तो मैं 3 बार तक तो समझ सकता हूँ कि चलो 1 2 3 तो इनिशियल स्टेप, पहला स्टेप तो लोग ऐसे ही दे देते हैं कि चलो ठीक है हम दे दे रहे हैं। पर चौथी बार ना होना, एंड देन Exactly. ये सोचना कि यार ये कहीं बिलीफ पर ही डाउट ना हो जाए, शक तो नहीं हुआ अपने ऊपर कि भाई ये क्वेश्चन मार्क लग गया कि यार कहीं मेरा बिलीफ ये डामाडोल हुआ कि नहीं हुआ, मैं ये जानना चाहता Sir, exactly, sir. I think I read a quote also, वो जो बोलता है ना कि you are just one step away from reaching there. हूँ। बिल्कुल। और उस टाइम पे आपकी ऐसी स्ट्रेंथ टेस्ट होती है, मतलब एवरीथिंग वुड गो रॉन्ग इन योर लाइफ, हम्म। एवरीथिंग वुड बी टेस्टेड, इमोशनली यू वुड बी टेस्टेड, एकेडमिकली हर कोई क्वेश्चन कर रहा होगा। एंड आई थिंक सिमिलर थिंग हैपेंड टू मी पोस्ट 2024 प्रीलिम्स। इट वाज एग्जैक्टली अ फेज जब प्रीलिम्स नहीं हुआ, लाइक फॉर द नेक्स्ट 2 months even I was very emotionally numb, क्योंकि समझ हम्म। ही नहीं आ रहा था। 2024 was the year where I worked the hardest I could. Like I हम्म। was sleeping at 11 p.m. and I was waking up at 3:30 a.m. and हम्म। बहुत 4-5 घंटे की नींद ली एग्जैक्टली, और बहुत पढ़ाई की थी। बट आई थिंक तब भी ये रियलाइज हुआ कि यार पढ़ाई बहुत की है। आई वॉज सो मच स्ट्रेस्ड कि मुझे इमोशनली आई डिड नॉट हैंडल माई सेल्फ। हम्म। एंड दैट इज वेन व्हेन आई केम टू यू, हम्म। तो मैंने ये रेक्टिफाई करने का ट्राई करा। जब आपने मेडिटेशन का बोला, आपने एक्सरसाइज का बोला, आई रिलीजियसली फॉलोड इट थ्रू आउट 1.5 years. हम्म। And I think that is one of the major reasons I think that worked out in my favor for 2025, कि हम्म। long term impact दिखा मुझे उस चीज का। I was stressed this prelims also, आपको तो हम्म। पूरी story I told you like हम्म। 2 weeks before what happened. हम्म। But I think that happened, so I gave up। और सब कुछ हुआ कि इमोशनली बहुत नम फील हुआ, एवरीबडी वाज क्वेश्चनिंग, बट हम्म। स्टिल देयर वाज होप लेफ्ट कि हम्म। वो वाली एक मम्मी ने मुझे स्टोरी सुनाई थी। देयर इज अ बैक स्टोरी टू माय नेम, कल्पना की हम्म। नाम क्यों रखा। प्लीज प्लीज। तो सॉरी सर, व्हाट इज प्लीज बताइए, मैं कह रहा हूँ स्टोरी बताइए तो प्लीज। माय मॉम वांटेड अ गर्ल, हाँ। एंड उन्होंने बहुत जगह से जाके मन्नतें मांगी कि लड़की चाहिए ऐसा वाला। सो व्हेन हाँ। आई वाज बोर्न, एंड देयर वर सो मच कॉम्प्लिकेशंस व्हेन आई हम्म। वाज बीइंग बोर्न। हम्म। तो मेरे जो नाना जी हैं, उन्होंने फिर ये करके नाम रखा था कि इसकी मम्मी ने इसकी कल्पना करी थी, सो कीप हर नेम कल्पना। मैनिफेस्टेशन, कल्पना यस, की थी, यस। यस। सो इमेजिनेशन। हम्म। exactly. So I don't know, post 2024 prelims, I just thought like I have set a goal for my life. मैंने हम्म। अपनी लाइफ की कल्पना करी है, there is certain imagined life, हम्म। and I didn't want to settle for anything less than that. हम्म। जब तक मेरे पास वो privilege है that हम्म। I have the courage to fight, if my हम्म। family is supporting, I have the opportunity to give the हम्म। exam, मेरे पास हम्म। attempts है, हम्म। और जब तक मेरे अंदर हिम्मत है, अगर सर वो 10% हिम्मत भी है, हम्म। तो भी आई वुड ट्राई इट इनफ। वो नहीं बोलते कि कोई भी चीज, इफ इवन इफ देयर इज 1% पॉसिबिलिटी दैट यू कैन गेट थ्रू समथिंग, हम्म। गिव योर 500% देयर, हम्म। leaving no stones unturned. So post 2024 ऐसा था कि this year I'm not leaving any stones unturned, कि लेकिन मुझे कभी, मैं समझ गया, लेकिन जैसा आपने मुझे बोला कि क्योंकि ये स्टूडेंट बहुत फेस करते हैं, चौथे अटेम्प्ट में आपने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, यू हैव डन एवरीथिंग। जैसा आपने मुझे बोला कि मैंने सब कुछ किया, एंड यू हैव वर्क सो हार्ड, तब रिजल्ट नहीं आया। yes, तब वो दिमाग में ऐसा घूमता नहीं है कि यार सब कुछ करने के बाद रिजल्ट नहीं आया, अब क्या बचा है, क्यों फिर से अब क्या। तो उस समय आपने जो इंट्रोस्पेक्शन किया या किसी को ब्लेम किया, ये आपने इसमें कैसे चूज किया कि भाई मुझे क्या करना चाहिए इस समय पर? सर आई थिंक इंट्रोस ऑफ कोर्स फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 weeks तो कुछ नहीं फील हो रहा था। वो वही हम्म। होता है ना, जब आपका नहीं होता, यू ट्राई टू ब्लेम इट ऑन समबडी एल्स। हम्म।
I was numb, and post 2 weeks, I tried introspecting myself, and that is when I realized कि हम्म so many things again. हम्म क्योंकि 2024 में मास्टर्स खत्म हुआ था एंड आई हम्म हैड 1 full year. हम्म तो ऐसा था कि डू और डाई वाला सिचुएशन हो गया था कि इस साल या तो करना है या हम्म फिर जो होगा लेट्स सी, लाइक आई विल गिव माय 100%. मतलब ऐसे मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए. तो हम्म आई इंट्रोस्पेक्टेड इन माई सेल्फ एंड आई रियलाइज कि देयर वाज अ लॉट ऑफ नीड ऑफ इमोशनली हैंडलिंग द एग्जाम ऑल्सो, हम्म क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अकेडमिक एग्जाम. क्योंकि अकेडमिकली 2024 में पढ़ लिया था, बट करेक्ट. माइंडसेट का गेम होता है सर. हर एक स्टेज का अलग माइंडसेट होता है. प्रीलिम्स के लिए इट्स डिफरेंट, मेंस के लिए इट्स डिफरेंट, इंटरव्यू के लिए इट्स डिफरेंट. तो जब मैं तो आजकल बोलता रहता हूँ, ये मैं हमेशा से बोलता रहा मेंटरशिप में भी, और जब मैं मेंटरशिप की प्रोग्राम भी लॉन्च करता हूँ, मैं कहता हूँ कि एकेडमिक उतना ही इंपॉर्टेंट जितना नॉन एकेडमिक. जब मैं बोलता हूँ कि अगर आप नॉन एकेडमिकली आपके मन में युद्ध चल रहा है, आप यू आर नॉट इमोशनली स्टेबल, आप दिमाग से ही लड़ रहे हैं, तो वट एवर यू हैव डन, खूब पढ़ाई कर रहे हैं, खूब पढ़ाई पर वो चौथे अटेम्प्ट में आपका रिजल्ट नहीं आया, पांचवें एग्जैक्टली. अटेम्प्ट में मैंने कुछ ऐसा, आई डोंट थिंक कि मैंने बहुत कुछ ऐसा करवा दिया होगा. बस आई जस्ट ट्राई टू काम यू डाउन कि स्टेबिलिटी, वो स्पिरिचुअल लेवल पे स्टेबिलिटी चाहिए होती है. एंड आई डोंट नो कि कितने लोग स्पिरिचुअल हैं या नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड, पता नहीं, आई कांट से दिस. बट आई थिंक भगवान है या नहीं, उस पे क्वेश्चन मार्क नहीं है. उस पे आप डिस्कशन बनता भी नहीं है. बनता इस बात पे है कि क्या वो स्टेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी पे बिलीफ, क्या वो स्टेबिलिटी आपको दे पा रहा है. एंड इफ देयर इज पीस एंड स्टेबिलिटी, तो यू कैन कनकर, आप ये एग्जाम निकाल सकते हैं, आप जीत सकते हैं. क्योंकि जैसे पांचवें अटेम्प्ट में मैंने आपको तो थ्रू आउट देखा है, पांचवें अटेम्प्ट में भी जब ब्रेक डाउन हुआ तो यू वर रिजिलियंट एट दैट टाइम. यू वर रिजिलियंट कि चलो ठीक है, अब हो गया, अब कैसे करना है. जैसे पांचवें अटेम्प्ट में, क्योंकि मेंस की तैयारी आपकी चौथे अटेम्प्ट पे जब करनी होता, तो मेंस की तैयारी आपने कम की थी, जैसे मैं जानता हूँ, यस. मेंस की तैयारी उतनी थी नहीं. बट आफ्टर यू गॉट सिलेक्टेड इन प्री एग्जामिनेशन, जब आप मेंस कर रहे थे, तब भी मैं आपको एटीट्यूड वॉच पे था. तो आपका, मैं कहता था कि कल्पना अभी बहुत इसमें करना है, नहीं नहीं सर हो जाएगा, सर कर लेंगे. तो योर एटीट्यूड वाज ऑलवेज लाइक दिस कि नहीं नहीं मेरे से हो जाएगा, ये आज अच्छा आंसर नहीं बना है, कल ये अच्छा आंसर बनेगा. तो ये माइंडसेट भी होना बहुत जरूरी है. एग्जैक्टली. तो आई थिंक आप मुझे बताइए कि नॉन एकेडमिकली जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि स्टूडेंट को स्पिरिचुअल लेवल पे या नॉन एकेडमिक लेवल पर, उसकी इस विक्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन है नॉन एकेडमिक लेवल का. सर मुझे तो एट दिस पॉइंट ऐसा लगता है 60 to 70% मेरे लिए तो यही था. बिकॉज अच्छा. फॉर द पास्ट 3-4 अटेम्प्ट्स एवरी टाइम प्रीलिम्स वाज देयर, आई वाज. क्योंकि सर बच्चे के लिए भी होता है ना कि आप थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से आप वो चीज एक्सपीरियंस नहीं कर पाते. बट करेक्ट. समबडी हु इज अपेयरिंग फॉर द एग्जाम, हम्म जिसने 1 साल पूरा उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे है, और वो हम्म 2 घंटे आर डिसाइडिंग फॉर यू आइदर हम्म यू आर इन और आउट, हम्म यू नो. और हम्म उस टाइम पे आपके दिमाग में होता है कि पूरा 1 साल लगा दिया. योर हम्म. फैमिली वुड क्वेश्चन यू, एवरीबडी. क्योंकि सर लोग ना प्रीलिम्स को, मुझे मेरे को पर्सनली ऐसा लगा कि प्रीलिम्स फॉर मी वाज द हार्डेस्ट स्टेज आउट ऑफ द 3 एक्चुअली इज द हार्डेस्ट स्टेज, बिकॉज क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग गेटिंग थ्रू. सिलेक्टेड इन प्री एग्जामिनेशन, भाई 7 लाख दे रहे हैं, 14,000 सेलेक्ट होंगे, 14,000 के बाद 3,000 सेलेक्ट होना, मतलब अप्रॉक्स, तब भी अच्छी प्रोबेबिलिटी है. पर फ्रॉम 7 लाख टू 70, 14,000, 13,000, दैट इज अ लेस प्रोबेबिलिटी. मे बी यस. यू आर हाई इन कैलिबर, बट मे यस. बी यू आर नॉट इन द लिस्ट. तो वो यस. 14,000 का वो जर्नी जो है प्री इज द डिफिकल्ट, बिकॉज सिलेक्शन ही कम है. तो वो चीज तो And है sir, it's बिल्कुल. like very objective now. If 0.2 marks, if you're away from the cutoff, you're out of the list, and 1 year is gone for you. Nobody करेक्ट. would ask you कि आपके कितने marks कम थे cutoff से. No, nobody is going to, either you are in or out, and that is यस. like 0-1 वाला game होता है. So I'll tell बिल्कुल. you a story how meditation helped me. यस यस. Prelims का one day before, हम्म. I also told you, I think I could not sleep यस again. यस. And I was awake the entire night, I think till 4:35 a.m. I could not sleep. And around 6 a.m. Jaisa, we left for Jaipur. And for 1 hour, I slept in the car. And my mind was literally ऐसे कि not working at all. मतलब होता है ना जब आप पूरे रात नहीं सोए हो तो आपका दिमाग एकदम brain fog जैसा होता है. बिल्कुल. And I just calmed. I think this is where meditation, I just still calmed myself. I did like 15 minutes meditation before the exam started. And I don't know, I was so, my mindset इतना काम हो गया था उसके बाद. And I went in with the mindset कि I am going to give my 100% no matter what happens. I am not like looking out for the result today. I prepared the whole year. और दिमाग, I cannot explain it in words also, how what Same, it same. does to I you. also cannot explain these things in words. Yes, correct. Like this cannot be explained verbally, but somebody who does it knows ki how impactful it has been for you. Correct. Because earlier, because in the 2024 attempt when I was stressed pura, I was on the clock. Like
बहुत ही ज्यादा अटेंटिव होके नहीं कर रहे थे, अटेंटिव मैक्स की आप काम ही नहीं रह पा रहे हो कोई क्वेश्चन बिल्कुल करते बिल्कुल वक्त। बिल्कुल, यस। 2025, आई डोंट नो, आई वाज नॉट पैनिकिंग। somebody was telling कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर आया, मैं बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ कि हम्म जहां पे जो आ रहा है, मैं बहुत अपनी स्ट्रैटेजी जो बना के, whatever I made the strategy how I want to attend the paper, I did that. I हम्म came out and I was very neutral again. हम्म। I did not think in the break कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरे कितने बन रहे हैं। करेक्ट। And then 2 hours again I was very calm. I revised CSAT. आके फिर मैंने चेक इस बार नहीं करा था क्योंकि बहुत वो होता है, बॉर्डर बॉर्डर पे हो और अब नहीं हो। करेक्ट करेक्ट। बट like one thing I want to tell you is कि you cannot ever explain these things in words करेक्ट, how impactful it is for you, but नहीं it कर सकते। did help me. Like 60% of it was being एंड calm. अगर गाइज मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ, अगर कोई कह रहा है कि 60% कॉन्ट्रीब्यूशन विनिंग में अगर मेडिटेशन का है, तो सोचिए आप किताबों पे किताबें पढ़े जा रहे हैं, किताबी कीड़े बने जा रहे हैं, लेकिन ये मन ही बैलेंस नहीं है। अगर यहाँ पर युद्ध चलता रहेगा तो कभी युद्ध नहीं जीतेंगे, ये बात तो पक्का है। तो अगर ये छोटी सी मिस्टेक आपका अटेम्प्ट कॉस्ट कर रहा है, तो व्हाई डोंट यू वांट टू चेंज इट, जस्ट चेंज इट। बी पीसफुल, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। एंड अब आप मुझसे मेंटोरशिप नहीं लीजिए, किसी और मेंटोर के पास जाइए, उनसे कम से कम डिस्कस कीजिए, मे बी दे विल हेल्प यू आउट। जब जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन परेशान हुए, तो कौन मिला उनको? उनको कृष्ण मिले, उनके मन को स्थिर करने के लिए। कृष्ण ने उन्हें तीर चलाना नहीं सिखाया, धनुष चलाना नहीं सिखाया, वो द्रोणाचार्य सिखा चुके थे, उनके गुरु सिखा चुके थे, उनके पास स्किल थी। पर फिर भी गांडीव उठ क्यों नहीं रहा था? क्योंकि मन में युद्ध चल रहा था। तो मैं हमेशा बोलता हूं, अगर मन में युद्ध चलेगा तो सामने वाला युद्ध कभी नहीं जीतेंगे। आपको आप या तो खुद काम कर लीजिए, पेरेंट्स से बात करके आपका अगर दिमाग काम डाउन होता है, कोई ऐसा आपके जीवन में जरूर होना चाहिए जो आपके मन को स्टेबल करना सीखे, क्योंकि ये गेम जो आप खेल रहे हैं, ये पर्सनैलिटी का गेम, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक जीतना बहुत मुश्किल है। ये बात आप टॉपर से भी सुन सकते हैं, किसी भी टॉपर से सुन सकते हैं। आई थिंक नॉन एकेडमिकली आपको वर्क करनी जरूरत है। दैट इज माई पॉइंट नंबर 1। कल्पना, कमिंग टू द पॉइंट नंबर 2, जिस तरह से लोग इस प्री एग्जामिनेशन को समझते हैं कि सब कुछ पढ़ लेते हैं और प्री एग्जामिनेशन में जब आएगा तो हम एकदम टिक मार देंगे और हमें आता है तो अब कर लेंगे, और पीवाईक्यू पर उतना फोकस नहीं करते हैं, या एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने की कोशिश नहीं करते कि भाई कहाँ पर क्या चीज लाई करती है, कहाँ पर क्या चीज पकड़ना है, क्या चीज छोड़नी है, कहाँ एग्जामिनर ट्रैप लगा रहा है, कहाँ एग्जामिनर की वर्डिंग ऐसी है तो वो ऐसा बोलना चाहता है। क्योंकि एट द एंड ये एग्जामिनेशन बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, और जिस तरह के क्वेश्चन पैटर्न सेट किए जाते हैं, नॉट मोर देन 30-35, जिस तरह 2026 का पेपर है, नॉट मोर देन 25 क्वेश्चन स्टूडेंट्स को आते होंगे। then also you keep on attempting the 70, 80, 90 questions। दो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं, ये आप मुझे समझाएं। सब पूरा माइंडसेट का गेम होता है, अच्छा। फर्स्टली। सेकेंडली, मुझे ऐसा लगा कि मैंने भी 2024 तक बहुत अकेडमिकली पढ़ाई करी, बट वन मेजर मिस्टेक वाज आई डिड नॉट रेफर टू पीवाईक्यूज इनफ। अच्छा। बट व्हेन आई वाज एसोसिएटेड विद यू, आई वाज अ पार्ट ऑफ वो हम्म मेंटोरशिप, तो आपने बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज पे रिलाय कराया। एंड आई रिमेम्बर कि आपने CDS CSC CAPF, तो मैंने जनवरी से करा था इस बार कि हम्म whatever mocks I give or not, that I didn't focus much upon, हम्म but 2-3 घंटे डेली I relied कि PYQs देखने हैं ऐसा। हम्म। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि जब आप like 1 month down or 15-20 days down looking the हम्म। PYQs, बहुत मैजिकल enlightening फील होते हैं कुछ और दिखता है उसमें, मतलब कि उसमें कुछ दिखने लगते हैं, हाँ you कर। can observe the patterns, the words। और वो होता है कि थीम्स दिखने लगती है आपको कि आप क्यों ये सब पढ़ रहे थे, मतलब सिटीजनशिप से कोई क्वेश्चन ही नहीं है, आप क्यों वहां पे कट ऑफ डेट्स याद कर रहे हो बेसिकली। हम्म। सो वो सब मुझे लगता है कि सर नेविगेट करा देते हैं पूरा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि अकेडमिकली आप कितना भी पढ़ लो, नॉट मोर देन 30 क्वेश्चंस यू तो कैन मतलब सॉल्व। एग्जामिनर के हिसाब से नहीं पढ़ा, चाहे वो मेंस एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो। अब भाई इंटरनल सिक्योरिटी में लोग कितना कुछ पढ़ते रहते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग 4 क्वेश्चन के हिसाब से डायमेंशन खींच के आपको उतना पढ़ना होता है। यस। लेकिन दोनों ऑल्सो कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग कि भाई किसने किसको मारा, किस कैसे मारा, क्या वेपन यूज किया, क्या हथियार यूज किए। लोग अननेसेसरी उसके अंदर कहानियां पढ़ते रहते हैं, विच इज नॉट रेलिवेंट। तो ट्रू। चाहे प्री एग्जामिनेशन होता है, चाहे मींस एग्जामिनेशन होता है, मैं हमेशा एक बात बोलता ही रहता हूँ और करवाता भी हूँ मैं बैठ के, हम्म। भाई जब तक आप पीवाईक्यू अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, एग्जामिनर को तो समझ ही नहीं रहे, तो लड़ाई किससे कर रहे हैं? ट्रू। अगर युद्ध महाभारत का शकुनी के दिमाग से चल रहा था, तो इधर बैलेंस करने वाले कौन थे? कृष्ण। तो वो माइंड गेम चल रहा था, यानी यानी प्यादे तो चल रहे हैं, चेस का गेम है, प्यादे तो चलेंगे चलेंगे, लेकिन एट द एंड किसी का दिमाग काम कर रहा है। तो वो हम्म। एग्जामिनर के पीछे की जो साइकोलॉजी है, अगर वो यस। नहीं समझेंगे तो बात। तो 4 अटेम्प्ट तक आपने जब ये किया, और आपने कहा कि आपने पीवाईक्यू पर उतना फोकस नहीं किया, आपने मॉक पर फोकस किया, हम्म। 5वें अटेम्प्ट में कितने मॉक्स दिए फिर? सर आई थिंक 3 और 4 ही दिए थे, तीन और और वो भी चार इसलिए दिए थे कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए।
करेक्ट। कि किस मेरे तरह लिए से? इट, हम्म, हाँ सॉरी, हाँ। हाँ, किस तरह से मतलब पेपर अटेम्प्ट करना है कि नया सवाल दिखे तो थोड़ा सा यूज टू हो जाए उस हिसाब यस से। सर। वो हम्म, भी सर, मतलब जैसे मेरे लिए इट वर्कड आउट प्रीलिम्स में कि आई स्टार्टेड फ्रॉम इकोनॉमिक्स का हम्म, सेक्शन, देन पॉलिटी, कि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, तो हम्म, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है थ्रू आउट द पेपर। हम्म, तो वो पेपर अटेम्प्टिंग से बस उतना समझ आ जाता है फॉर एन एस्पिरेंट कि व्हाट इज वर्किंग फॉर यू। कोई हम्म, स्टार्टिंग से 1 to 100 जाएगा, दे विल डू 3 राउंड, सबके लिए अपनी अपनी स्ट्रैटेजी वर्क करती है। सो आई डिड दोज मॉक्स जस्ट टू फॉर्म माई पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी कि वहां मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है। हम्म, This year I only relied on PYQs for mains also, and मेंस में भी मैंने कोई जीएस का ऐसे कुछ टेस्ट सीरीज प्रॉपर कुछ लिया नहीं था। आई हम्म। अटेम्प्टेड पीवाईक्यूज, थोड़े बहुत टेस्ट दिए तो थे ये हाफ मार्केट में लेवल। जो एकदम टेस्ट सीरीज है मॉक टेस्ट का बहुत कि अगर आपने 30-40 मॉक टेस्ट नहीं किए, 50 मॉक टेस्ट नहीं किए, तो अगर आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपका होना मुश्किल है, या बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो होना आसान है। ये जो लोग बोलते हैं, ये कितनी लिमिट तक सच लगता है आपको, टू बी वेरी ऑनेस्टली? क्या ये बस मेरे गलत लिए गाइड किया जा रहा है या सही गाइड किया जा रहा है स्टूडेंट्स को? आप क्योंकि अब आप उस जर्नी के उस पार हो, तो यू कैन टेल कि भाई एज अ स्टूडेंट आप अपने एस्पिरेंट कम्युनिटी को क्या बताना चाहोगे कि भाई ये क्या चल रहा है? सर आई वुड से कि इफ यू आर डन विद द पीवाईक्यूज, हम्म, कि तुमने प्रीलिम्स कई बार अच्छे से कर लिया, मेंस के यू आर डन विद लास्ट 10 years के, हम्म, देन इफ यू स्विच टू मॉक पेपर्स कि आपको प्रैक्टिस करनी है नए क्वेश्चंस, हम्म। देन इट्स स्टिल तो गुड। मतलब ये डिपेंड करता है कि कौन कब क्या लगाए, उसकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कब यस, जाना चाहिए। तो यस सर। शुरुआत में अगर आप मॉक पे चले गए तो हाँ, मॉक का माइंडसेट डेवलप हो जाता है, प्रॉब्लम ये है वही ट्रू। वहां पर वो सवाल लगते नहीं है फिर। वही सर, क्योंकि वही है ना कि गाइड तो नेविगेट तो आपको पीवाईक्यूज ही कर रहे हैं कि कहाँ से आपको पढ़ना है, कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज यूपीएससी आस्किंग, हम्म, वेदर बी इट मेंस। मेंस में और प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस से। बिल्कुल। हम्म, प्रीलिम्स में आपको एक रास्ता मिल जाता है कि दिस इज व्हाट यू हैव टू वॉक अपॉन थ्रू द राइट। पीवाईक्यूज। इफ यू आर डन विद द पीवाईक्यूज, देन इफ यू स्विच टू मॉक पेपर्स, क्योंकि बहुत लोगों का आई हैव सीन other rankers who I know. So they हम्म, have practiced mock papers extensively and it has worked out for them. हम्म, So I would not say like totally irrelevant, but हम्म। then it depends on your level of preparation. What is करेक्ट। working out for you? यही So वही मैंने बहुत से स्टूडेंट्स से जब बात भी की है, तो वो ना ही सीरियस, ना ही सीए पे, ना ही यूपीएससी के पेपर कंप्लीट होते हैं उनके, एंड दे आर कीप ऑन आस्किंग कि सर मॉक कर दे, मॉक कर दे, मॉक कर दे। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मेंस के लेवल पर मॉक अच्छे होते हैं क्योंकि आपको राइटिंग की प्रैक्टिस ज्यादा होती है। पर प्री के लेवल पर तो आप अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख रहे हो तो गोले भरने की सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आप मॉक नहीं लगा सकते। hmm, आपके पीवाईक्यू स्ट्रांग होने चाहिए, बैकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, तब आप नए क्वेश्चन, क्योंकि आप पीवाईक्यू से थक चुके हैं, या तो पूरा माइंडसेट डेवलप हो चुका है, अब आप वो मॉक चूज कीजिए जो अप्रोप्रिएट लेवल पर हो यूपीएससी के। क्योंकि आई थिंक खराब मॉक्स, क्योंकि भूख लगी है तो खराब खाने से पेट सही नहीं होगा, हेल्थ अच्छी नहीं होगी। तो अगर भूख लगी तो उसके लिए सही खाना भी जरूरी है। तो उसी ढंग से अगर मॉक लगाएं भी प्री एग्जामिनेशन में, कम से कम लगाएं, ज्यादातर पीवाईक्यू पर फोकस करें, और पीवाईक्यू हो जाए तो मॉक्स लगाएं, बिल्कुल लगाएं, लेकिन एक अपना क्राइटेरिया सेट कर लीजिए कि भाई हमको कब ये काम करना है, क्योंकि तभी उसका रिजल्ट बेहतर आएगा, तभी उसका इंपैक्ट पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज उसका इंपैक्ट निगेटिव है। तो मॉक so इटसेल्फ इज नॉट रॉन्ग, बट व्हेन यू अप्लाइड इट, और कौन से मॉक कर रहे हैं ये भी जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी हैं, बिल्कुल। तो पीवाईक्यू से आई थिंक ये भी होता है कि अदर देन द पैटर्न्स दैट यू नोटिस, या फिर आपको एक जो थीम्स पता लगती है, हम्म, इवन इन वेरी अननोन क्वेश्चन, आई थिंक एवरी ईयर वी वुड सी, लास्ट ईयर आई फाउंड इट कि जो ऑप्शंस होते हैं ना हम्म, क्वेश्चन के पिछले हम्म, सालों के, हम्म, वो भी क्वेश्चन के फॉर्म में दे आस्क यू। तो बिल्कुल। इवन इफ इट्स अ वेरी अननोन क्वेश्चन, इफ यू आर थॉरो विद द पीवाईक्यूज, तो यू विल फाइंड समथिंग फैमिलियर कि आपने कहीं तो पढ़ा है उसके बारे में कुछ। तो पीवाईक्यूज की नॉलेज वहां भी बहुत काम और मैंने आती है। पीवाईक्यू की नॉलेज से आपको 2025 में 1995 के लिंकेज से बताया था कि कौन से टॉपिक्स आएंगे। हाँ ट्रू। मैंने वो पैटर्न एनालाइज करके बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होगी। यस। इस बार मैंने बताया था नए टाइप के क्वेश्चन रिड्यूस होंगे 2026 में। आई थिंक ये आता कहाँ से? ऐसा नहीं कि कोई टीचर मैजिकल है या मैं मैजिकल हूँ, कोई मैजिकल नहीं है। अगर आप खुद भी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करो, सभी लोग, तो पीवाईक्यू के एक बार करेंगे, दो बार करेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, तीसरी बार करेंगे तो कुछ दिखना शुरू होगा। वही किताब है ना, एक किताब आप जब मल्टीपल बार पढ़ते, चौथी बार पढ़ते, तो उस किताब में कुछ ऐसा दिखने लगता है जो अभी तक नहीं दिख रहा होता है। तो वैसे ही पीवाई क्यों, आप एक दो बार तीन बार करेंगे तो लगेगा क्वेश्चन आंसर मार्क करके निकल गए, लेकिन जब आप उनको पांचवी बार करेंगे तो लगेगा यार, क्योंकि पांचवी बार करने में बहुत ढेर सारे पीवाई क्यों याद हो चुके हैं, तो आप कनेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है। यस। पहले दो तीन बार में कनेक्शन डेवलप नहीं होता क्योंकि वो आपके दिमाग में इम्प्रिंट नहीं होते। तो यस। दैट पैटर्न एनालिसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब तक आप यूपीएससी एग्जामिनर का पैटर्न नहीं समझोगे कि भाई इस बार नए क्वेश्चन आने वाले हैं, इसीलिए मैंने इस बार कल्पना प्री बिफोर प्री दो एग्जामिनेशन करवाए थे। उसमें मैंने यूपीएससी स्टाइल के नए टाइप के क्वेश्चन भी डाले थे। मैंने वहां पर नए मोइदम का सवाल आया था, मोइदम का सेकंड नंबर का प्री बिफोर प्री का सवाल था, और वो एग्जैक्टली वैसा आया, और कई ढेर सारे सवाल आए, प्रिडिक्ट एंड प्रेडिक्टेबल सीरीज से भी आते रहते हैं। तो आई मैं ऑल्सो, स्टूडेंट को समझाता हूँ कि भाई ये कोई मैजिक नहीं कर रहा हूं मैं,
या कुछ नहीं आया तो आप मेरे को ब्लेम करने लगते हैं कि अरे ये नहीं आया। लेकिन जो पैटर्न पर बैठता है उसके हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें अगर काफी आ गए, 30-40 आ गए, तो अपना आई थिंक काम बन जाता है कि चलो ठीक है, फ्री के मार्क्स हैं, हमको फ्री के टॉपिक पता चल गए। I also remember 2025 में I think there was some question on railways. तो हाँ वो 2015 में कोई question था if I'm not wrong. बिल्कुल। And the moment I saw उसमें question paper में, तो अपने आप ऐसे natural smile आ गई थी because आपने वो करवाया था कि 2015 का 2025 में it would be लिख like लीजिए themes बिल्कुल। related to. और So वो that कोई is नहीं how बता I सकता कि इंडियन रेलवे का सवाल आएगा। yes sir, मतलब that is also how you know बहुत mind calm down होता है कि जब आपको करेक्ट। पहले से patterns पता हो या you have read that thing, तो और वो अपने आप चीज जब बहुत क्वेश्चन पेपर में दिखती है तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, इट इज डूएबल फॉर मी, यस। सो दैट वर्क्स रियली वेल फॉर एवरीबडी, क्योंकि अगर आप कल्पना को सुन रहे हैं तो कल्पना ने जो फॉलो किया है, मैं आप भी अगर वैसा ही फॉलो करें, अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके भी फॉलो करें, तो हम कोई जर्नलिस्टिक चीजें नहीं बोल रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक ही बोल रहे हैं कि आप स्पेसिफाई बोल रहे हैं कि भाई ये पीवाईक्यू करना है, इस हिसाब से जरूरी है। अगर वैसा करेंगे तो इम्पैक्ट उसका बेहतर पड़ेगा। तो जब आपने पहली बार आप मेंस दे रहे थे, प्री क्वालिफाई हो गया, नाउ यू आर विटनेसिंग कि चलो ठीक है लाइफ में कुछ चलो 5 मिनट में कुछ अच्छा हो रहा है, तो आपको नहीं लगा कि यार अब मेंस की तैयारी ही नहीं है, अब मेंस कैसे करेंगे? तो वो फेज में, क्योंकि लोग कहते हैं 3 महीने में मेंस नहीं हो सकता है, तो आपने उस फेज में ऐसा क्या किया कि भाई मेंस भी हुआ आपका? सर आई थिंक सबसे पहले 2 दिन इंट्रोस्पेक्ट करा था खुद हम्म। से कि हम्म। व्हाट डू आई नीड मेंस में। हम्म। तो मुझे रियलाइज हुआ था कि नेचुरली ऐसे था कि बहुत लिखा है क्योंकि पहले, तो आंसर राइटिंग मतलब जो एक पैटर्न होता है कि इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में आपको कैसे लिखना होता है वो नेचुरली था शायद पहले से, और ठीक। रियलाइज हो गया था एक दो क्वेश्चन चेक करा के। तो आई रियलाइज कि आई नीड टू बिल्ड मोर ऑन कंटेंट हम्म। बिकॉज मुझे वहां लैक फील हो रहा था। तो हम्म। पहले 1-2 दिन बैठ के खुद का एनालाइज करा कि व्हाट आई नीड मीन्स में, व्हाट इज हम्म। माय प्रायोरिटी। हम्म। तो उन 2 महीने में सर आई नो कि लिखा कम है थोड़ा सा, शायद पीवाईक्यूज बहुत लिखे हैं, हम्म। मॉक्स थोड़े से कम लिखे हैं, हम्म। बट वो खुद का एक बार टेस्ट कर लिया था कि व्हाट आई नीड। तो मैंने 2 महीने में, बहुत लिमिटेड टाइम था, हम्म। GS4 वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड क्योंकि आपके साथ बहुत पेपर्स लिख लिए थे, ऐसे वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, हम्म। ऑप्शनल भी प्रिपेयर्ड था सर पहले आई से, रिमेम्बर हम मेजरली। 8-8 घंटे लिखते थे, 3-3 घंटे। हाँ, यस। तो वो पेपर्स लिख लिए थे तो वहां पे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि ऑप्शनल प्रिपेयर्ड है, GS4 ऐसे प्रिपेयर्ड है, अब 1 2 जो 3 मार्क्स फेचिंग एरियाज हैं, हाँ। वी हैव डन इट, यस। हम्म। तो आई केप्ट अ टारगेट फॉर मी कि इस पेपर में आई कैन फेच इतने मार्क्स। तो हम्म। 1 2 3 पे सर फिर बिल्ड करा, और हम्म। मेजरली उसमें, और जो बाकी के पेपर्स थे उनके फिर प्रैक्टिस करते हैं, मतलब टाइम टू हम्म। टाइम ऐसे 5-6 दिन में एक बार पीवाईक्यूज लिख लिया। तो दैट इज वेरी पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी। तो हम्म। वो सबका अपना अपना होता है, तो मैंने अपने लिए बहुत एनालाइज करा था कि मेरे कौन से एरिया स्ट्रांग है, वेयर और आपको आई। लगता था कि पेपर छूट जाएगा तो क्या होगा, स्पीड नहीं है, या इस तरह हाँ, का डाउट क्रिएट होता था या नहीं? आता था सर। फिर मैंने एक वो स्ट्रैटेजी अपने लिए वही बनाई थी कि आई मेड 80 80 90 वाला रूल, हम्म। एंड दैट वाज वर्किंग फॉर मी कि हम्म। फर्स्ट 8 क्वेश्चंस हम्म। इन फर्स्ट 80 मिनट्स 10 हम्म। 10 मार्कर, हम्म। देन द नेक्स्ट 80 मिनट्स 4 हम्म। 10 मार्कर एंड 2 15 मार्कर्स, और लास्ट 90 मिनट्स में 6 15 मार्कर्स। तो वो मेरे लिए बिल्कुल। हर पेपर में इट वर्कड आउट हम्म। बिकॉज आई वाज वेरी स्पेसिफिक अबाउट कि 80 मिनट्स में खत्म होना है तो होना है। हम्म। तो मैंने बहुत टाइमली करे सारे क्वेश्चंस। हम्म। तो मे फॉर्चुनेटली आई डिड नॉट फेस दिस थिंग ऑफ पेपर कंप्लीशन वाला। हम्म। मॉक में जब आपके साथ 1-2 लिखे थे उसमें हो रहा था कि 15 16 क्वेश्चन ही खत्म हुए थे, बट हाँ। आई डोंट नो वहां पे एक इनसेन पार आ जाती है, क्या होता है मेंस में, करेक्ट क्या करेक्ट। कर लेते हो पेपर कंप्लीट ऐसा। उस समय तो कुछ तो होता है, वी ऑल हैव फेल्ट एग्जैक्टली, इट, जिसने मेंस दिया, यू यस, यू गाइस नो दैट, यस करेक्ट। इवन इफ यू नो, आई रिमेम्बर कि जीएस, क्योंकि फिजिकली भी बहुत रेजिलियंट होना पड़ता है। जब बहुत। आपने बोला था ना कि 8 घंटे बैक टू बैक लिखवा रहे थे, दैट एक्चुअली शोड अप फॉर मी, हाँ, एंड आई कि 6 घंटा रियलाइज लिखना है और तो कर 8 घंटे की प्रैक्टिस करो लिखने की। So I realized that was one mistake on my end, which I could have improved upon because that showed up जब हम्म। ऐसे GS1 GS2 लिख दिया। हम्म। 3 में सर एकदम ब्रेन फॉग हो गया था क्योंकि हाथों की हालत खराब हो गई थी लिखते बिल्कुल लिखते। बिल्कुल। एंड हम्म। दैट ऑल्सो एक्चुअली रिफ्लेक्टेड आई थिंक कि GS3 4 में थोड़ा सा व्हाट आई एक्सपेक्टेड उसके स्कोर की वजह थोड़ा से सा। ब्रेन फॉग इतना हो गया था कि तबीयत खराब होने लगती है। वहां पे हम्म। सब वॉल ही नहीं लगा के घूम रहे हैं सब कुछ। तो हम्म। आई थिंक मेंस में राइटिंग प्रैक्टिस भी उतनी ही चाहिए कि यू आर फिजिकली एंड इमोशनली रेजिलियंट, कि इफ यू हैव टू राइट 6 hours पर डे बैक टू बैक हम्म। 3 दिन, हम्म। तो हम्म। यू डेवलप दैट स्टेमिना फॉर योर सेल्फ कि तुम 8 घंटे लिख पा रहे हो दिन में। हम्म। तो इट वुड बी लिटरली इजी फॉर यू। तो वो डेवलप करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कंटेंट इंपॉर्टेंट है। और पीवाईक्यू एनालिसिस मेंस में और इम्पोर्टेंट इसलिए लगते हैं क्योंकि बहुत प्रेडिक्टेबल एरियाज होते हैं, करेक्ट। करंट अफेयर्स जो भी चल रहे हैं। तो हम्म। यू कैन एक्चुअली मेक यूज ऑफ चैट जीपीटी एआई, वहां हम्म। से
वो भी मैंने यूज करे, एंड देयर वर एक्चुअली क्वेश्चंस दैट शोड अप इन द एग्जामिनेशन कि हम्म। करंट अफेयर्स और पीवाईक्यू को लिंक करके व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आर एक्सपेक्टेड इन हम्म। 2025। तो हम्म। देयर वर सम क्वेश्चंस दैट शोड अप, तो बहुत एआई का यूज करा, बहुत सारे पीवाईक्यूज बहुत सारे लिखे थे सर इसमें, हम्म। आई डिडंट मिस आउट ऑन दैट। और पीवाई हर, अच्छा लैंग्वेज चेंज करके ही दोबारा पूछ लेते हैं, तो हाँ वो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली कन्वीनियंट हो जाता है अपने लिए। तो सर ये करा था। बाकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी ये तो वो मैं आपको अलग से, बाकी मेंस में सर सबसे पहले मुझे लगता है सबसे बेसिक पार्ट होता है और हम्म। मोस्ट इग्नोर्ड इज सिलेबस याद रखना। हम्म। जो कि मुझे भी याद है कि हम लोग जब क्लास में कर रहे थे स्टार्टिंग में, यू आस्क्ड ऑल ऑफ अस कि कितने लोगों को सिलेबस याद है, मोस्ट ऑफ अस डिडंट नो इट बाय हार्ट। पहला दिन क्लास का यही होता है कि सिलेबस याद है या नहीं है। ट्रू सब, अब वो बहुत बेसिक चीज है यूपीएससी में और मोस्ट इग्नोर्ड आई थिंक, हम्म। क्योंकि लोग डायरेक्टली लाइक दे डायरेक्टली जंप इनटू द सिलेबस एंड रीडिंग बुक्स, जबकि आपको सिलेबस ही याद नहीं है। तो सिलेबस क्या दैट होता है, टेबल पे रखा रहता है, दिमाग में नहीं इज होता। और एग्जैक्टली। जब तक दिमाग में नहीं है वो आप टेबल से बार बार देख के मैच नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए भी याद होता है, जैसे हनुमान चालीसा याद हो जाती है, किसी को अपने रिलीजियस टेक्स्ट पूरे याद हो जाते हैं। कैसे याद होते हैं? क्योंकि वो बार बार रोज धीरे धीरे उसको रोज पढ़ते हैं, रोज लिखते हैं, उससे याद हो जाता है। तो सिलेबस एक बार याद हो गया ना, तो आई थिंक हाफ बैटल इज ऑन देयर, क्योंकि आप वहीं के कीवर्ड्स कई ढेर सारे यूज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एम्पैथेटिक, कंपैशन, ना जाने कितने वर्ड्स उन्होंने खुद दे रखे हैं, एंड दैट आर द कीवर्ड्स बेसिकली, जिनको यूज एंड करने में दैट तो और मजा आता है। हम्म। And so that also gives an idea to the examiner that you are thorough with the syllabus. करेक्ट। मतलब वो कीवर्ड से आप यूज करें, इट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो सिलेबस से सब नेविगेट होते हैं, न्यूज़पेपर लर्निंग सब कुछ, एंड हम्म। यू कैन यूज दोस कीवर्ड्स, स्पेशली अगर एथिक्स में बहुत ज्यादा काम आते हैं कि आप हम्म। कीवर्ड्स वही यूज कर रहे हो हम्म। आंसर्स में। हम्म। तो सिलेबस लर्निंग, पीवाईक्यूज अगेन एट हम्म। एवरी पॉइंट दे आर हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म। बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाता है मीन्स आफ्टर दैट। बिल्कुल बिल्कुल। करंट अफेयर्स एंड हाँ। राइटिंग प्रैक्टिस, एंड वन मोर थिंग, हाँ सर पेन्स मेंस में भी दिस हैपेंस लाइक आप वहां पे 20 क्वेश्चन है तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे विच यू डू नॉट नो अबाउट, कि करेक्ट। आपको आइडिया ही नहीं होगा। हम्म। तो द आर्ट ऑफ लर्निंग आंसर्स, लाइक वो होता है ना कि यू आर एबल टू कन्विंस द एग्जामिनर दैट यू नो द आंसर। तो हम्म। क्वेश्चन में से वो कीवर्ड्स पिकअप करना या जैसे भी हम्म। जो भी, तो एक वो स्किल अपने आप आ जाती है जब आप बहुत राइटिंग प्रैक्टिस और जब करते आप टेम्पलेट्स की भी आई थिंक प्रैक्टिस कर लेते हो, कि कुछ हैं। यस, टेम्पलेट्स हैं कि किस थॉट ऑफ चेन ऑफ थॉट पे सोचना है, वो थॉट में आप सोचते हो तो वो चेन बन जाता है। तो जो नहीं भी आता वो वर्ड्स को पकड़ पकड़ के आप कनेक्ट कर करके लिख लेते हो, एंड दैट इज यस, वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो मार्क्स फेच हो जाते हैं फिर उतना, क्योंकि एग्जामिनर को ये नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था, वो तो कॉपी में जो लिखा है उसको पढ़ता है वो बेसिकली। एग्जैक्टली सर, क्योंकि मेंस में ये होता है ना, इवन इफ मेंस में द होल आर्ट इज कि व्हाट यू नो, हम्म। आप उसमें आंसर में ऐसे कन्विंस कर सकते हो अगर आपको नहीं भी आता कि द हम्म। एग्जामिनर वुड थिंक दैट यू नो द आंसर। और यस। वो स्किल ओवर टाइम डेवलप होती है व्हेन यू और वो कीप लिख के भी प्रैक्टिस डेवलप होती है, बार बार दिमाग से सोचना, लिखना, बार बार उसको कनेक्ट करना, तो वो उससे ज्यादा डेवलप होती है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रेटजी बता दो, आई थिंक देयर इज नो स्ट्रेटजी। जब तक आप कोई काम ना करो, कोई दैट। स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी। और एक स्ट्रेटजी अगर किसी की भी आप ले लो, मान लो आपकी स्ट्रेटजी लोग फॉलो करें, आपकी स्ट्रेटजी में अगर वर्क ही ना करें, तो कल्पना मीना विल बी कल्पना मीना, पर नोबडी एल्स विल बिकम देमसेल्व्स, वो खुद नहीं बन पाएंगे। तो आई थिंक उनके लिए किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करना उतना ही इंपॉर्टेंट जितना वो स्ट्रेटजी जानना है। तो आई थिंक इन यूपीएससी आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग, कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स, प्लीज डू नॉट टेक इट अदरवाइज आप नेगेटिव ना लें, एक बार सोचें उस बात पे कि हम स्ट्रेटजीज बहुत देखते हैं। मान लीजिए आप कल्पना मीना की आज स्ट्रेटजी सीख रहे हैं, पर स्ट्रेटजी सीखने से सिर्फ काम नहीं बनेगा, उसको अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। आपने उन्होंने बोला कि अगर आपको पीवाईक्यू मेंस में एकदम देखना है, उसको पढ़ना है और डायमेंशन फ्रेम करने हैं, इट्स वेरी प्रिडिक्टेबल कि मेंस में आप समझ सकते हैं, एंड यू डू नॉट डू दिस, तो फिर उनकी स्ट्रेटजी बताई हुई आप पे काम नहीं कर रही, क्योंकि आप कर ही नहीं रहे। तो आई थिंक मैंने ये जो सीखा है, ये समझा है। आपको क्या लगता है कि ये ठीक बोल रहा हूँ, या मतलब एस्पिरेंट्स के पर्सपेक्टिव से आप मुझे बताओ, क्योंकि इस साइड से मैं बता सकता हूँ कि मुझे नो ऐसा सर, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि वही होता है ना, मतलब स्ट्रैटेजी सुनना इज वन थिंग, हम्म। बट इम्प्लीमेंटिंग इट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, क्योंकि हम्म। मैं अगर एकदम ब्लाइंडली कोई टॉपर की स्ट्रैटेजी फॉलो करूं, हम्म। तो मेरे अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, द अदर हम्म। पर्सन हु इज टेलिंग देम हम्म। उसका अपना उनका अपना स्ट्रेंथ वीकनेसेस है। तो आई थिंक लिसनिंग टू देम एंड अडेप्टिंग अकॉर्डिंगली, खुद के स्ट्रेंथ वीकनेसेस के अकॉर्डिंग, दैट वर्क्स फॉर यू। दैट बिकॉज वर्क्स फॉर, बिल्कुल। अगर there are 1,000 candidates who got through हम्म। UPSC this year, हम्म। 1,000 strategy होंगी सर, अब सबकी अपनी अपनी, बिल्कुल बिल्कुल। that worked out for them, और and no ऐसे सेशन strategy तो is मैं wrong. वैसे भी नहीं करवाता हूँ, आपको तो पता ही है। Yes sir. आई डू नॉट टेक दी सेशन, बट मुझे बोला गया है बहुत बार कि मेरे को एआई, जैसे आपने बोला एआई, मैंने एआई से पूछा कि व्हाट इज रॉन्ग विद होप तुषार यूपीएससी इंस्टीट्यूशन, क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि
कह रहे कि यू आर नॉट कमिंग विद द टॉपर्स इंटरव्यू, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो या बता नहीं रहे हो। तो मैंने कहा कि चलो भैया, अगर यही रास्ता बचा है अंत में, तो आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यू। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे इंटरव्यू लेना है, तो आई डू नॉट वांट टू नो कि भाई पॉलिटी में क्या, हिस्ट्री में क्या, ये क्या वो क्या। आई वांट टू नो कि व्हाट इज द माइंडसेट बिहाइंड। क्योंकि विनिंग माइंडसेट जो समझेगा वो करना सीख सकता है, पर माइंडसेट ही नहीं है तो करेंगे क्या। तो वो चीज मुझे आपसे इसलिए, मैंने इतनी देर से आपसे बात की कि स्पिरिचुअल लेवल पे बात की मैंने आपको, कि एकेडमिक सिर्फ जरूरी नहीं, नॉन एकेडमिक जरूरी, ये लोगों को समझ नहीं आता। मेंटल हेल्थ को बैलेंस रखेंगे तभी नॉन एकेडमिक बैलेंस है। मतलब मेंटल हेल्थ इज मच मोर इंपॉर्टेंट, फिजिकल हेल्थ साथ में रखेंगे तभी स्टेमिना से लिख भी पाएंगे। एंड देन इम्प्लीमेंटिंग दो स्ट्रेटजी दैट इज बेस्ट फिट्स फॉर यू, वो करना। तो आप मुझे एक चीज बताओ कल्पना, कि इतने ढेर सारे मेंटरशिप प्रोग्राम है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ मेंटोर इन एनीबडीज लाइफ। क्यों एस्पिरेंट्स की लाइफ में ये मेंटोरशिप प्रोग्राम बहुत ढेर सारे लॉन्च होते हैं, मेंटरिंग चल रही है आजकल। मैं भी मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च करता हूँ, आप मेरे साथ मेंटोरशिप में ही जुड़े थे 5वें अटेम्प्ट में, थ्रू आउट मेरे साथ मेंटरशिप रहे हो, पूरा प्री मीन्स और पूरे इंटरव्यू की जर्नी में रहे हो। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एज अ मेंटोर आपके जीवन में कोई क्या रोल प्ले करता है। सर आई थिंक मेरे लिए तो लाइफ टर्न अराउंड हो गई है। अदरवाइज सर आई थिंक कि देयर इज अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, हम्म। देयर आर एन नंबर ऑफ रोड्स लीडिंग टुवर्ड्स इट। हम्म। जब मेंटोरशिप या कोई कोई गाइड करने वाला आपको नहीं है, यू आर जस्ट हम्म। वॉकिंग हियर एंड देयर, बेसिकली हम्म। दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी। हम्म। बट व्हेन यू नो यू हैव समबडी हम्म। credible to guide you, हम्म। तो वो होता है ना कि somebody holds your hand और वो आपको करेक्ट पाथ पे लेके जा रहे हैं कि दिस इज द पाथ यू हैव टू वॉक अपॉन, एंड एनी टाइम यू डेविएट फ्रॉम इट, दे आर हम्म। ब्रिंगिंग यू बैक हम्म। to reach your destination. That is what I felt, because there were so many times हम्म। I think where I was not okay to write answers, but यस। आपने लिखवाया। तो इवन इफ यू नो बहुत छोटी छोटी चीजों में अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं आ रही है, बिकॉज एज एन एस्पिरेंट होता है कि एवरी 2-3 months आप भी थक जाते हो और हम्म। यू नीड अ डे का ब्रेक, हम्म। बट टू कीप योर स्टूडेंट गोइंग ऑन, हम्म। कि when you know like you know कि हम्म। आपको ये तो मतलब as a teacher you know what that student like है उसका potential, या for everybody around जितने आपके हम्म। student हैं, हम्म। so every time they deviate you bring them back on the path. हम्म। That is one thing I think I would say कि as a mentor। और यूपीएससी इंडस्ट्री में आई फील सब बहुत ज्यादा कॉमर्शलाइज बना दिया उस चीज को कि हम्म। academically targets देना, which you can do on your end also। mentorship में प्लान बना सर, देते हैं कि भाई ये एक दिन में ये yes पढ़ना sir, है, फिर पीवाईक्यू करने, फिर एमसीक्यू करने हैं। आई थिंक दैट इज मोर रोबोटिक वे टू गाइड एनीबॉडी, क्योंकि yes वो yes sir। एकेडमिक कर लेंगे, पर उसके साथ साथ क्या आप उनके साथ बैठ के नॉन एकेडमिक चीजें हैंडल कर रहे हैं क्या। क्योंकि मैंने रात के 2-2 3-3 बजे तक लोगों से बात की है। I know, sir. Like ग्यारह आपसे भी ग्यारह बात बजे की है। 1-to-1 session लिया है। हाँ। So and I remember like for me like as a student where you like you have been my teacher throughout, I think सबसे special moment था कि prelims के 2 हफ्ते पहले when I was like at my lowest stage and हम्म। I talked to you, और बात करके एक वो होता है ना कि उतना करेज आप में आ जाता है, यू जस्ट लाइक उतना आ गया था कि यू जस्ट हैव टू गेट अप एंड गिव द एग्जाम नो हम्म। मैटर व्हाट हैपेंस नाउ। हम्म। दैट इज द रोल ऑफ द मेंटोर, यू नो, wherein करेक्ट। you're they're guiding you to towards the right path कि कल्पना हार रिजल्ट नहीं माननी होगा। है, मैं एक ही चीज बोलता था, कल्पना हार नहीं मानेगी। हार नहीं माननी है इस बार, जीतना है इस बार। मुझे वो यस अपने शब्द याद है, मुझे 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 आज भी गूज बम्स आते हैं इस बात को सुन सोच कर कि कल्पना जीतनी है इस बार। मैं जब भी प्री हो गया आपका, फिर मैं कहता था कि मेंस होगा, कल्पना होगा, आप बस इसी 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 ढंग से ये चीज करेक्ट करते हैं, ऐसा करते हैं। तो आई थिंक मेंटोर क्या लोगों के जीवन में वर्क करता है ये तो मुझे नहीं पता, पर बीइंग अ मेंटोर मैं बता सकता हूँ स्टूडेंट जीवन में मेरे क्या काम करता है। जब मेरे जीवन में स्टूडेंट आता है, तो एक होप के साथ आता है। वो इस होप के साथ आता है कि मेरा इतनी बार नहीं हुआ, इतनी बार मेरा ट्रस्ट ब्रोक हुआ है, कहीं मेरा ट्रस्ट न ब्रोक हो जाए दोबारा। तो एज अ मेंटोर मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि कहीं मैं उसका भरोसा अगर आज भी यहाँ से भी टूट गया तो कभी शायद किसी पे भरोसा ना कर पाए। तो एज अ मेंटोर मेरे ऊपर बहुत ये अकाउंटेबिलिटी कह सकते हो आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हो कि एज अ मेंटोर मैं ये हमेशा सोचता हूँ कि कहीं आज अगर इसका भरोसा यहाँ से भी उठ गया, तो शायद फिर ये दोबारा किसी पे भरोसा ना करे, क्योंकि ये बहुत बार टूट के आया है। और मैंने कभी किसी को यूट्यूब पे नहीं बताया कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। आप मेरे मेरे पास आए हो, आई डोंट नो कैसे आए थे, भरोसे से या क्या सुन के आए थे, पर आपको मेरे बारे में सिर्फ मेरे नाम के अलावा कुछ और नहीं पता था, पर आपने फिर भी मुझ पर भरोसा किया। ये जो भरोसा है आपका, उसको मैं टूटना नहीं देना चाहता। तो एज अ मेंटोर मैं जो सोचता हूँ कि जब मैं किसी को गाइड कर रहा हूँ, किसी के जीवन को बेहतर करने के लिए, जब मैं उनसे चाहे 3 बजे तक बात करूं, मैंने अपने जीवन में 6-6 घंटे बैठ के, 7-7 घंटे बैठ के लोगों से बात की है।
एंड आई कुड से विथ फुल कॉन्फिडेंस कि मुझे थकावट नहीं हुई, थकान नहीं फील हुई, क्योंकि मुझे जब भी किसी से बात करता था, आप अगर अंत में मुझसे बात करने के बाद जब उठ रहे थे और कहते थे कि यस सर इट्स डूएबल, वी कैन डू दिस, तो मुझे लगता था कि शायद मेरा काम पूरा हो। तो मुझे नहीं पता कि मेंटोर के जीवन में किसी काम करता, मुझे पता है स्टूडेंट एक मेंटोर के जीवन में ये काम करता है कि उस मेंटोर को स्पिरिचुअल लेवल पे पीस एंड स्टेबिलिटी मिलती है। मुझे ये काम करके आपको जीतता हुआ देखकर ऐसा नहीं कि मुझे पूरा साम्राज्य या विरासत में कोई कुछ दे देगा। मुझे जो मिला है ना कल्पना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे I'm मिला है so वो पीस, sir. वो स्टेबिलिटी, वो सुकून मिला है मुझे, तो शायद ये इंडस्ट्री कभी ना समझ पाए जो कमर्शलाइज्ड है। वो ये नहीं समझ सकती है कि एक इंडिविजुअल टीचर बैठ के किसी का जीवन चेंज ना कर पाए तो ना कर पाए, लेकिन उसका भरोसा नहीं खोने देगा। तो वो मेंटोर, स्टूडेंट एज अ मेंटोर की जीवन में काम करता है। तो मुझे मेंटोर का तो नहीं पता, वो आपने बताया, और आपने मेरे जीवन में क्या काम किया, या बाकी जो मेरे मेंटर्स स्टूडेंट है मेरे जीवन में क्या काम करते हैं। जब भी मैं इस जीवन की आपाधापी से थक जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं उनको गाइड करते हुए, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, उनको गाइड करते हुए मुझे खुद के लिए रोशनी मिल जाती है, खुद के लिए रास्ता मिल जाता है। मैं कभी कभी थक जाता हूँ, हताश हो जाता हूँ कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ में। तो जब मैं स्टूडेंट को गाइड करता हूँ और जब मैं उसको समझाते समझाते, ईश्वर पता नहीं क्या करता है कि मुझे खुद समझ में आता है कि मेरा पर्पस क्या है। तो मुझे वो फील होता है। तो एवरी टाइम व्हेन आई गाइड माय स्टूडेंट, आई थिंक आई फील ब्लेस्ड। इट्स नॉट कि वही सिर्फ बेनिफिट हो रहे हैं, इट्स, आई थिंक इट्स आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि स्पिरिचुअल लेवल पे मुझे क्या सुकून मिलता है कल्पना। वो सुकून शायद शायद मैं कभी ना समझा सकूं। Sir, I think as an aspirant also, what I was telling you ना कि how 2 weeks before prelims का क्या stage था, and straight to the day when mains का result was out, और उसके बाद we got on a Zoom call. So you told me one thing कि I feel so proud कि मेरे बच्चे ऐसे यहाँ तक, and I don't know, it was like life came a full circle for me कि when I look in retrospect कि that was the day I was struggling, and और सर वहां पे थे मेरे साथ, और आज सर ये चीज मुझे बोल रहे हैं कि you are proud of me, and I think that is like for an as a student वो मेरे लिए वो था कि very emotional moment for me. Otherwise also sir, one thing I also, आपने जो वाई का मेरे से पूछा ना कि what kept you going, I think I also learned this from you कि जब आप बोलते हो ना कि how being a teacher or being a mentor, you are so spiritually satisfied from your work. So I think I was very much sure the kind of work I want to do. क्योंकि सर लाइफ टाइम करियर रहेगा, नेक्स्ट 30-35 years ऑफ लाइफ आई एम गोइंग टू डू दिस, एंड इफ आई एम नॉट हैप्पी डूइंग व्हाट आई डू नॉट वांट टू डू इट, सो आई वाज वेरी श्योर कि मुझे यही करना है, एंड आई नीड टू फाइट फॉर इट, कि मतलब वो होता है ना कि आपका वो ड्रीम वाला जो एक होता है वो तो सब है, है। otherwise also like it should make me happy, like the kind of work I am doing, जैसे आपने अभी पूरा बताया spiritually how you are happy guiding हाँ, your students, करेक्ट। and that is what I think that was my why also. मैं तो कहता हूँ कि दो बच्चे आएंगे मैं दो को गाइड कर दूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम विथ, कोई पैसे की बात नहीं है। दो आएंगे मैं दो को गाइड कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैंने कंप्लेन ये भी सुनी है कि सर 4,000 पर मंथ इज वेरी कॉस्टली। सो डू यू थिंक कि एजुकेशन विदाउट क्वालिटी एंड इट्स अफोर्डेबल, इज इट गुड और बैड? अफोर्डेबिलिटी ओनली इटसेल्फ मैटर्स और नॉट? वो होता है ना कि until and unless you have not experienced the classes, you have not been associated with the teacher, you do not know the quality, you have no right to question it, I think. मतलब एटलीस्ट अगर वो क्वेश्चन करें, अगर वो आपके साथ एसोसिएटेड रहे हैं या फिर दे हैव लाइक बीन इन योर क्लास, उसके बाद इफ दे से दे हैव ट्राइड एंड टेस्टेड, देन मे बी इट मेक सेंस कि ठीक है उन्होंने ट्राई कर लिया, बट अदरवाइज व्हाट दे डू ऑन YouTube, I think that's completely, I feel without, experiencing it, do not question anybody's credit. Not just for you. I think आई थिंक, applies और to बल्कि मैंने everybody. अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए प्रिडिक्ट एंड प्रिडिक्टेबल सीरीज फ्री में चलाता हूँ, और आपको पता ही है मैं उसमें जो बताता हूँ फ्री में समझाने आता हूँ। सब टीचर अपने ये चीजें पढ़ाते हैं, कई लोग अपने कोर्स प्रमोट करते रहते हैं यूट्यूब पर, सब कुछ करते हैं, क्योंकि कोर्स बेचना, कहते हैं कोर्स बेच रहे हो आप, तो आई थिंक कोर्स बेच रहे हैं तो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं जी। समोसा बेचने वाला समोसा बेच रहा है, फ्रूट्स बेचने वाला फ्रूट्स, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई चश्मा बेच रहा है, आप जाके आगे चल के अपनी सर्विसेज बेचोगे। तो एज अ टीचर क्या गलत कर रहे हैं अगर हम कोर्स बेच रहे हैं? तो ऐसे मतलब डिग्रेडिंग वे में बोलते हैं कभी कभी, कोर्स बेच रहे हैं सर, तो फिर क्या करें, That is अपना घर नहीं basic चलाए? economy. बेसिक इकोनॉमी। तो कभी कभी ये सोच के लगता है कि
इनको कैसे मतलब ठीक करें? आप क्या कहना चाहोगे इन लोगों के लिए, जो ऐसा क्राउड है, अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसा माइंडसेट है, तो क्या आप बोलना चाहोगे इनको कि इनका थोड़ा सा माइंडसेट या पर्सपेक्टिव सही ढंग से, क्योंकि वी बोथ वांटेड कि भाई ये कम्युनिकेशन करने का मतलब यही था कि भाई अगर हम किसी को लाइट या पॉजिटिविटी दे सकें, चाहे वो Yes. फ्री में ही क्यों ना हो, तो दैट Hmm. मेक सेंस। तो आप इनको ऐसा क्या कहना चाहोगे? Sir, I'll just tell them कि just a second. यस यस प्लीज। Sorry, sir. हाँ। Sir, I'll just tell them कि it takes whatever you say, मतलब words have so much power कि अगर वो कुछ negative भी बोल रहे हैं, that has so much impact on you. If you know the same happens to them someday, हम्म whatever work they are doing with हम्म whole of their heart dedicated towards हम्म it, हम्म and if somebody comes and questions them हम्म without even testing their work, हम्म without even experiencing how it is, हम्म maybe I think that day they would understand what toll it takes on somebody. करेक्ट। So if you're emotionally mature enough, either if you do not like anything, just you can just not do anything about it. If करेक्ट, you do मतलब मैं not कहता हूँ कि like, भाई यूट्यूब की वीडियो मत देखो, अगर आपको नहीं पसंद आया तो मत yes, देखिए। if you do not like it, don't engage with it. But हाँ। at least do not spread hatred towards it when you do not know the person, when you do not know anything about their struggles, their life, the हम्म kind of work they are doing, what impact they had on students. So I just tell them like this is the least you can do, to not say anything if you don't like, but do not say words that can hamper somebody's mental peace. and not just mental, it's not about my mental peace. Students, if you're listening, अगर आप कभी भी किसी और, मेरे लिए नहीं किसी और के लिए भी कमेंट अगर बैड कर रहे हैं, कहीं पर भी कुछ भी गलत कर Exactly. रहे हैं आप, मैं आप सबको अपने लिए नहीं कहना चाहता, मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ। अगर आप इतने फ्रस्ट्रेटेड होगे और आप हर चीज पर इतनी प्रतिक्रिया दोगे, अपनी एनर्जी को डिसिपेट करोगे, हाउ वुड यू बी पीसफुल एंड काम? और आप पीसफुल नहीं होगे, आप हैप्पी नहीं होगे, आप सब पे चिड़चिड़े रहोगे, फ्रस्ट्रेट। मुझे मुझे अपने लिए बुरा नहीं लग रहा है, या उस टीचर के लिए बुरा नहीं लग रहा है जिसके लिए आप गाली दे रहे हो, मुझे बुरा आपके लिए लग रहा है कि आपके अंदर अगर कुछ ऐसा चल रहा है। काउंसलिंग करिए, आप मुझसे बात कर लीजिए, किसी और से बात कर लीजिए, या अपने दोस्तों से बात कर लीजिए, काउंसलिंग कीजिए अपने, और जानिए कि क्यों है ऐसा आपका बिहेवियर। कुछ अच्छा निकल के आएगा, ट्रस्ट मी। जब आप एक बार पीसफुल काम डाउन हो जाएंगे, देन यू विल सी कि वर्ड इज ब्यूटीफुल। अदरवाइज दुनिया में तो सब चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोई किसी को नहीं छोड़ रहा है, बट यू थिंक कि अगर आप सही ढंग से सोचेंगे तो यू विल बी एट पीस, नो बडी एल्स, you will be at peace, and that makes sense for you, and that is the path for your growth। इतनी अगर आप बात समझ जाए तो बहुत बेहतर होगा। कल्पना, जाते जाते एक लास्ट सवाल, क्या मिस्टेक्स आपने अपनी जर्नी में की, और क्या ये जो मेरे स्टूडेंट या आपके दोस्त देख रहे हैं, आप इनको क्या बोलना चाहोगे कि बस ये कुछ मिस्टेक्स मत करना और सॉर्टेड रहना? क्या कहना चाहोगे? The firstly mistake, not learning the syllabus enough wholeheartedly. That is बिल्कुल। very basic, but the most एंड important. मोस्ट टॉपर से दिस, इट्स नॉट यू ओनली, Yes. एवरी अदर टॉपर जिनको भी मैंने देखा इतने सालों से, सब बताते रहे, पता सबको है, पर क्या आप कर रहे हैं बॉस, दैट इज द मेन थिंग। सो ये मिस्टेक होती है, वाकई में होती है, और सब बोलते हैं, बहुत दिल से बोलते हैं कि मिस्टेक है, प्लीज एक्सेप्ट इट। सोचिए, आप भी सोचिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, क्या आपको सिलेबस याद है? क्या पूरा सिलेबस दिमाग में बैठा है? क्या जीएस 4 में जो चीजें लिखी हैं क्या दिमाग में बैठी हैं? एन आंसर इज नो। प्लीज लर्न द सिलेबस, मेमोराइज कीजिए, और मेमोराइज रट्टा मत मारिए, अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज। मैं करवाता हूं इसीलिए पूरे मेंटरशिप में कि पहले यही करवाता हूं कि पहले सिलेबस बैठ जाए, और एक बार बैठ जाएगा सिलेबस तो आपको जादू दिखेगा उसमें। प्लीज कल्पना कंटिन्यू। So second is lack of PYQ analysis. ठीक है। I think the holy grail syllabus PYQ analysis. बिल्कुल। Third is, sir, lack of conceptual clarity also in certain areas. ठीक This है। I realized history में जैसे आपने timeline याद कराई, which was very basic, but that is important for you to understand history comprehensively. बिल्कुल, वो याद रखने के लिए Articles, काम आती है। yes, the articles याद कराए, हम्म। तो पूरी polity was summed up in those लोग articles. कहते हैं कि And आर्टिकल याद नहीं होते कल्पना, मोर देन 250 आर्टिकल्स आपने याद किए थे, एंड रेलिवेंट वाले आर्टिकल। इस बार आर्टिकल 393 के ऊपर सवाल पूछ लिया था हाँ, यूपीएससी। तो आपको क्या लगता है ये आर्टिकल्स क्या करते हैं, मतलब क्यों क्यों एक टीचर बैठ के आपको आर्टिकल्स याद करवाते हैं? सर हर स्टेज पे हेल्प करते हैं। हाँ। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन अभी आ रहे बिल्कुल। हैं, एंड मेंस में आल्सो, be it the introduction, conclusion या body में, at हम्म। every part you can thoroughly use article, and it gives an impression कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है, बिल्कुल, and क्योंकि आप that makes ब्यूरोक्रेट a बनने जा रहे हैं, very, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की थरो yes, नॉलेज होनी जरूरी है। बिल्कुल। exactly, that gives a very
पॉजिटिव इम्पैक्ट, क्योंकि हम्म, वही जैसे आपने बोला कि आप ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हो और आपको अपने खुद देश का के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता। देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता, दैट गिव्स अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट इफ यू डू नॉट नो। तो हर एक स्टेज पे इट सफाइसेस फॉर पर यू। लोग कहते हैं कि 250 आर्टिकल कैसे, मतलब 395 आर्टिकल है, कैसे याद होंगे रेलेवेंट वाले, कैसे याद होते हैं? आपने याद करा दिए थे। तो तो मतलब आई उसका एक प्रोसेस है, मतलब एक प्रोसेस है, अगर आप उसको प्रोसेस वाइज करेंगे तो याद हो जाते हैं, टेंशन नहीं करिए। मतलब थोड़ा थोड़ा करके हाँ सेग्रीगेट करके, बिल्कुल। एंड ऑल्सो लिंकिंग देम हाउ यू लिंक स्टेट और सेंटर का। हाँ। जस्ट अ सेकंड। हम्म। कल्पना व्यस्त है, आज इंटरप्ट किया जा रहा हूँ ना, ठीक है। नो सर, somebody was on the door. हाँ, यस तो यस। हाँ, आर्टिकल्स। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, Yes. बिल्कुल। Because sir, I think abhi the kind of questions which are being asked in prelims also, you need हम्म। to be conceptually clear with the हम्म। subjects also. क्योंकि हम्म। अगर conceptual clarity होती है, even if there's a difficult question, you end up doing it. मतलब हम्म। you'll get your way through it. हम्म। So that, and for mains, I realized writing more answers like 6 to 8 hours वाला, so that हम्म। आप physically उतना resilient हो, so that it does not hamper your performance there, और even आई if you थिंक जब आप अपने जैसे जूम मीटिंग में जब आप सबके साथ लिख रहे थे, सो दैट गिव्स यू सेंस ऑफ कि यार ये भी तो लड़ रहे हैं साथ में। fail. अकेले होता नहीं, कभी कभी प्रॉब्लम ये है कि इस जर्नी में कभी कभी इतना अकेले फील करने लगते हैं कि यार छोड़ो हटाओ, वो एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। पर जब भी स्क्रीन के सामने 50 लोग बैठे, तो 100 लोग बैठे, यू थिंक यार ये भी तो लड़ रहे हैं मेरे साथ। सो कहीं ना कहीं वो करेज बिल्ड होता रहता है, लिखने के लिए भी आता है। वो 6-8 घंटे फिर आपको पता नहीं चलते हैं और होते भी हैं। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यस। सब मेजरली मिस्टेक्स तो मेरे को बहुत चंक में यही सब लगे हैं। एक आई थिंक मेरे को इमोशनल कैर बहुत वो नीडेड था टू नॉट कि अटेम्प्ट खराब ना हो स्ट्रेस के चक्कर में, एंड आई हम्म। करेक्टेड दैट बाय मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। तो हम्म। एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है, जैसे आपने बोला था ना कि आपका बीपी बहुत हाई हो जाता है जब आप बिल्कुल। स्ट्रेस में होते हो, बट इफ योर बॉडी इज ट्रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम तो वो हैंडल कर ले वो जाती है। हैंडल कर लेती है, बिल्कुल। तो मेजरली मेरी मिस्टेक सर यही थी। सजेशन में आई थिंक आई वुड से कि ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस सिलेबस लर्न करो, पीवाईक्यूज एनालाइज। और पीवाईक्यू एनालिसिस में सर आई वुड से कि मोस्टली एस्पिरेंट्स, इवन आई डिड दैट, कि एक बार में सॉल्व कर लिया, लाइक यू हाँ, रेड इट फिर आगे टुडे, चले जाते हैं, बिल्कुल। तो आपने वो क्वेश्चन कर लिया तो बस वो सॉल्व करके छोड़ देते हैं सर उसको। दैट हम्म। इज नॉट हाउ पीवाईक्यू एनालिसिस इज डन। उसको बार बार देखना सर। आई थिंक वो थर्ड फोर्थ टाइम यू गेट टू नो व्हाट आर तो जो मैं आपको पीवाईक्यूज। गोले करा के समझाता था कि माइंड से बेटा प्रोग्राम में यस, कि ये देखो लिखा है, ये ट्रू। ये ब्रह्मास्त्र लगाने हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है, दैट इज। और फिर हर एक, मुझे लगता है हर एक प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, हम्म। तीनों स्टेजेस का अपना एक माइंडसेट है। बिल्कुल। प्रीलिम्स में यू नीड टू बी काम एंड हम्म। गो इन विद द थॉट कि नो मैटर हाउ मच यू हैव स्टडीड, इस हम्म। क्वेश्चन के ऊपर तुम्हें वहीं पे करने हैं। तो करेक्ट। जब आपको ये क्लैरिटी होती है, यू डू नॉट पैनिक करेक्ट, इवन इफ यू डू नॉट नो आंसर्स। क्योंकि आपको पहले तो से आपने माइंड सेट कर लिया कि भाई सेट योर माइंड कि नहीं आएगा तो मुझे ढूंढना है। नहीं एग्जैक्टली, तो पैनिक होता है कि यार मेरे को नहीं आता है, वही बात है। हम्म। तो भाई क्योंकि मोस्टली ये होता है ना, क्वेश्चंस विद इन क्वेश्चंस देयर आर आंसर्स हिडन। यू करेक्ट। नीड टू लाइक डेवलप दैट आर्ट ऑफ फाइंडिंग दैट आउट। मतलब हम्म। प्रीलिम्स is also about whenever you do not, तुम्हें क्वेश्चन भी नहीं पता होगा, आंसर भी नहीं, but you still reach the answer somehow. हम्म। हम्म। So developing that art in prelims. हम्म। मेंस में से बहुत ज्यादा रेजिलियंस का माइंडसेट होना चाहिए कि नो मैटर आपके हाथ कितने दुख रहे हैं, इफ यू नो यू हैव टू कंप्लीट द पेपर, यू हैव टू कंप्लीट द कंप्लीट द पेपर। पेपर, बिल्कुल। लाइक हम्म। दैट काइंड ऑफ रेजिलियंस। हम्म। एंड इंटरव्यू में ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। हम्म। ये होता बिल्कुल। है हर किसी के साथ। मेरा पहला इंटरव्यू, लाइफ का पहला इंटरव्यू था ये। आई नेवर गिव एनी मॉक या कोई हम्म। वाइवा वगैरह कुछ नहीं दिया है कभी कॉलेज हम्म। में। हम्म। तो सबको पैनिक होता है, सब स्ट्रेस फील करते हैं, हम्म। बट द मोमेंट आई केम आउट आई फेल्ट कि बहुत, जैसे भी क्वेश्चंस आर आस्क्ड, कि हम्म। वो भी नॉर्मल कॉन्वर्जेशन ही कर रहे हैं आपसे, एंड एज हम्म। लॉन्ग एज यू आर कॉन्फिडेंट। हम्म। बिकॉज मेरे इंटरव्यू में एक सर थे सर, उन्होंने मुझे एक ही चीज समझाई थी कि वहां पे 5 people आर सिटिंग हम्म। एंड दे आर टेस्टिंग यू फॉर कि कल को यू बिकम अ डीएम समवेयर एंड हम्म। कहीं पे फार्मर प्रोटेस्ट हो जाती है, हम्म। आर यू लाइक कैन यू फेस 500 people आउट करेक्ट। देयर। अगर करेक्ट। आप 5 लोगों को फेस करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप 500 को कैसे फेस करोगे? तो बिल्कुल। दैट इज व्हाट इंटरव्यू इज ऑल अबाउट। क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं भी आता, आप 10 क्वेश्चन के आंसर नहीं करोगे, बट यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू आर आंसरिंग देम वेल, आई हम्म। थिंक इट इज यू आर थ्रू दैट। हम्म। सो माइंडसेट एक हर एक स्टेज के स्टेज का, अकॉर्डिंग बिल्डअप करना। बिल्कुल। बिल्कुल। प्लस आई थिंक सर ये भी बहुत ज्यादा, बिकॉज इतनी सोर्सेज होती हैं पढ़ने के लिए हर हम्म। एक सब्जेक्ट के लिए। हम्म। दैट इज व्हाई आई आल्सो लिमिटेड डिड, सोर्सेस रखना।
हाँ बहुत हम्म। स्कैटर्ड सोर्सेस पड़े हैं, तो लिमिटेड रखना और उसी को बार बार रिवाइज करना। बिल्कुल नो बिल्कुल। मैटर, जैसे अभी सर है 2026 का प्रीलिम्स वाज वेरी डिफरेंट एंड देयर हम्म आर अगेन थिंग्स इन द मार्केट की पीआई भी पढ़ना चाहिए एंड एवरीथिंग, हम्म दैट इज देयर, बट यू नो अगेन स्टिकिंग टू योर बेसिक सोर्सेस, हम्म। क्योंकि वो तो हर साल पेपर डिफरेंट आएगा, थोड़ा बिल्कुल। बहुत चेंज करना होगा, अडेप्ट करना हम्म होगा, बट स्टिकिंग टू योर कोर सोर्सेज एंड रिवाइजिंग देम मोर एंड मोर, हम्म। एंड practice is the key at every stage. Every- Prelims, mains, interview, whatever you do. मेंस में बहुत लिखना, प्रीलिम्स में बहुत पीवाईक्यूज करना, इंटरव्यू में स्मार्ट फेसिंग द बुक। करेक्ट करेक्ट, स्मार्ट वर्क करिए पर वर्क जरूर करिए। Yes. हाँ। Plus, sir, lastly, I think I would say my only message would be do not get overwhelmed by, you know, the level of competition that, you know, जो हम्म। मार्केट में है कि बहुत कंपटीशन है सर, बट योर बिगेस्ट कंपटीशन इज यू योर सेल्फ। अगर करेक्ट। कोई हर्डल्स भी है तो आप खुद बीच में आ रहे हो उन हर्ड, मतलब कुछ वे यू आर नॉट गेटिंग थ्रू समथिंग, हम्म अब वो चाहे कंसिस्टेंसी हो या हम्म फिर आपका इमोशनल स्ट्रेस हो या हम्म कंप्लीशन ऑफ सोर्सेज, वॉट एवर इट इज, हम्म the only focus should be that you have to better yourself every day, हम्म हम्म। one day at a time, and no matter you know what society is saying, क्योंकि at I think girls of my age would relate to me, सोसाइटी करेक्ट। शादी के लिए भी बोलेगी, हर तरफ से सब प्रेशर आएगा, फ्रेंड्स भी बोलेंगे, वेरी क्लोज फ्रेंड्स who know बिल्कुल that this is your dream, बिल्कुल। everybody would question you, but you know if you are very clear from your heart कि this is your destination where you want to reach, this is your dream, and you know कि you are not giving up on it, you हम्म। would make it through, because this belief that you carry within yourself, which that will actually take you heights. बिल्कुल। So that is लड़की my message to लड़कियों, everyone. हाँ कुछ भी हो जाए, जीतना है मतलब जीतना है, लगना है मतलब लगना है, कोई कुछ भी बोले, शादी के लिए बोले। हम कितने जोक्स क्रैक करते थे क्लासेस में, अभी भी करता हूँ मैं तो। मेरे जोक्स रहते इधर। Exactly. तो यस, तो आई थिंक थैंक यू कल्पना। आई थिंक कल्पना के बारे में एक चीज फिर बोलना चाहूंगा। कल्पना रैंक 935। आई फॉर मी रैंक डज नॉट मैटर, फॉर मी इट मैटर्स कि 4 बार फेल होने के बाद 5वीं बार ये लड़ी, ये पहला प्री इसने निकाला, फिर मेंस, क्योंकि पहली बार कई बार मेंस देते हैं तो नहीं होता है, पर मेंस में वो माइंड सेट रखकर उसने लड़ा कि इतनी जीतना ही जीतना, इंटरव्यू दिया और रैंक लाई। इट मेक्स मी सो प्राउड। और जब मैं पूरी जर्नी देखता हूँ, क्योंकि 935 नंबर है, नंबर के पीछे की कहानी सिर्फ उसको पता है, या तो जिसने किया है या तो जिसने करते हुए देखा है, इसके अलावा किसी और को नहीं पता है। तो थैंक यू सो मच कल्पना। आई Thank विश you, यू ऑल द sir. बेस्ट Very कि आप जीवन appreciating. में बहुत अच्छा करें। और जब भी कभी जीवन में अटके, तो आई एम जस्ट वन मैसेज अवे, एज आई ऑलवेज सेड। Always. टेक केयर, Thank you, है ना? sir. I'm थैंक यू। really grateful to have met you actually. Like होता है ना कि just counting your blessings every day, क्योंकि साल भर में everything touchwood has turned around, जो बहुत सालों से stuck था. So बिल्कुल। I'm very grateful. Thank you so much. And थैंक yes. यू, थैंक यू, मीन्स अलॉट, मीन्स अलॉट। थैंक यू गाइस, एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।